ये लड़का तो बिल्कुल भी सोच नहीं पाया था कि उसके साथी उसे एडवेंचर टीम में इसलिए बुला रहे हैं ताकि उसे सबसे खतरनाक भूल भुलैया में छोड़ दिया जाए। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता था कि जब लड़का मरने वाला था उसने ट्रांसफर मैजिक ट्रिगर कर दिया और अपनी सबसे बेकार गच्चा स्किल से लेवल 999 की एक लेडी वॉरियर निकाल ली। ये सब उस भूल भुलैया के अंदर की मजबूत जादुई शक्ति की वजह से हुआ। लड़का अपने सपने को पूरा करने के लिए कि वो एक ताकतवर एडवेंचरर बने, तो उसने अपनी खास स्किल अनलिमिटेड गच्चा दिखाई। बस एक बार दबाओ और गच्चा अपने आप घूमता रहता है और जो कार्ड निकलता है वो उसी से जुड़ा आइटम बुला देता है। लेकिन मज़ेदार बात ये थी कि जो चीज़ें वो बुलाता था वो सब बेकार चीज़ें होती। जब रजिस्ट्रेशन वाले ने ये स्किल देखा तो उसे लड़के को सबसे नीचे के F ग्रेड एडवेंचरर के तौर पर रजिस्टर करना पड़ा। तो रजिस्ट्रेशन वाला उसे कम पगार वाले टास्क लेने की सलाह देता है। फिर भी लड़का बहुत मेहनत करता है और पूरे दिन बिजी रहता है। आखिरकार उसने अपने रहने का किराया कमा लिया। लेकिन जैसे ही वो रहने की जगह ढूंढने जाता है और एक जानवरों के गिरोह से टकरा जाता है। जब वो टकराया तो उस गिरोह के लीडर ने लड़के से उसके कमाए हुए पैसे छीन लिए। जब लड़का बेबस था तभी एक हाथ उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा। लड़के ने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी दयालु परियों की जाति के लोग कीचड़ में घुटने टेक कर उसे गले लगाने को तैयार होंगे। फिर उन्होंने बताया कि वे जातियों की एकजुटता टीम के सदस्य हैं। कहानी की शुरुआत में दुनिया में कुछ भी नहीं था। फिर देवी ने अपनी रोशनी से इस दुनिया को रोशन किया, जिससे महाद्वीप बने और 9 बड़ी जातियां जन्मी। और जो सामने की जातियों की टीम खड़ी थी वो जातियों के बीच भेदभाव खत्म करने, इसलिए उन्होंने लड़के को टीम में शामिल होने का न्योता दिया। जब वो टीम में शामिल हुआ तो सब लोग दुनिया का सबसे बड़ा भूल भुलैया नायरो की ओर चल पड़े। वहाँ कई खतरनाक राक्षस थे, लेकिन साथियों की सुरक्षा में खतरे के बावजूद लड़के को कोई चोट नहीं आई। शुरू में उसने सोचा कि साथियों की चिंता बस उनकी भलाई के लिए है, लेकिन असल में एक साजिश रची जा रही थी। जब वे भूल भुलैया के और गहरे हिस्से में पहुंचे तो टीम अचानक रुक गई। लड़के ने सोचा कि साथियों को आराम चाहिए, इसलिए उसने चाय बनाने की तैयारी की। लेकिन साथियों की अगली बातें उसे पूरी तरह उलझन में डाल गईं। पुरुष मुख्य पात्र समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथी उसे क्यों छोड़ गए। ये जो लोग पहले तो अच्छे लगते थे, असल में उनकी असली बदसूरत सूरत सामने आ गई। वे पहले इतने नर्म क्यों थे? बस इसलिए ताकि पुरुष मुख्य पात्र को टीम में बनाए रख सके। असल में उसके पास जो अनंत टॉय मशीन स्किल था, उसने एडवेंचरर्स के ऊपरी स्तर का ध्यान खींचा था। वे सोच रहे थे कि वो कोई ऐसा शख्स है जिसे मास्टर कहा जाता है, इसलिए उन्होंने अलग अलग जाति के लोगों को भेजा जांच करने के लिए। लेकिन थोड़े वक्त एक साथ रहने के बाद उन्होंने भी ये मान लिया कि उसका अनंत टॉय मशीन स्किल बस एक बेकार स्किल है जिसका कोई काम नहीं, इसलिए उसे मास्टर नहीं माना गया। अब जब उसका कोई काम नहीं रहा तो उसे खत्म करना ही पड़ा। डर के मारे वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक पिशाच की तीर से उसके जांघ में चोट लग जाते है। उस वक्त लांगड़िन कार्लू आता है और उसे जोर से लात मारता है। तभी साथी याद दिलाते हैं कि ऊपरी स्तर ने कहा है कि मुख्य पात्र को ऐसा दिखाना है जैसे उसे कोई राक्षस ने मार दिया हो, इसलिए ज्यादा संदिग्ध चोटें नहीं होनी चाहिए। कार्लू भी मान जाता है और जल्दबाजी में उसे खत्म करने की तैयारी करता है। तब भी मुख्य पात्र हार नहीं मानता और सच में एक चमत्कार होता है। कार्लू की कार्यवाही थोड़ी देर से हुई, लेकिन मुख्य पात्र अचानक एक ट्रांसपोर्टेशन सर्कल को सक्रिय कर देता है और एक अज्ञात जगह पहुंच जाता है। वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाता है। फिर मैंने मोमबत्ती से अनंत खेल शुरू किया। पुनर्जीवित राज्य के लिए अंधकारमय नर्क के नीचे प्रकाश मंडल से घिरा हुआ, यहीं से मेरे बदले की शुरुआत हुई।